सके तो नहीं है, गर्मी का ज्यादा असर तो नहीं है, तो फिर मुझे लगना चाहिए कि मैं लहलादपुर के जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। ताली तो अगली पंक्ति में बजना चाहिए। मैंने सुना है प्रधानमंत्री जी इधर ही कहीं आसपास घूम रहे हैं, पहुंचाइए उनके कानों तक कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। मैं सिर्फ यहां खड़ा होकर नहीं पढ़ रहा हूं, अखिलेश जी गवाह हैं कि पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी बैठे होते हैं, तब भी मैं उनसे सवाल पूछता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। 2014 का भाषण याद है भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। अब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तैयार रहना अगर सच्ची बात हो तो। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब पंक्तियां सुनना कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है उस पर कोई भी हाथ चुप नहीं रहना चाहिए कि रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा, कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत धन्यवाद। आपसे अंत में इतना कहता हूं कि आकाश कुमार सिंह को जिताइए, अपना एक एक वोट लेकर के बूथ पर जाइए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए और ये सुनिश्चित करिए कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं चाहता हूं कि 4 जून के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री शपथ ले रहा हो तो एक तरफ आकाश खड़े हो और एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो और उनके साथ अखिलेश बाबू खड़े हो, तो मुझे लगता है कि हम जिस देश में लोकतंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की असली लड़ाई हमसे ज्यादा जनता लड़ रही है, हमसे ज्यादा बिहार की आवाम लड़ रही है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है, अगर बहुमत मिलता है तो संविधान बदलना। यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के साथियों, आप बिहार के लोग हैं, यहाँ की मिट्टी से जो हवाएं उठती हैं वो दिल्ली का न सिर्फ सिंहासन हिला देती है बल्कि अच्छे अच्छे तानाशाहों को, अहंकारी शासकों को सत्ता से उतार के जमीन पे बिठा देती है। ये बिहार की मिट्टी है। मैं इस बिहार की मिट्टी को नमन करते हुए यहाँ मौजूद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता,
लेफ्ट के जो हमारे साथी बैठे हैं, सबकी मौजूदगी में थोड़ी देर आपसे बड़ी गंभीर बातचीत करना चाहता हूं। माइक बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बधाई दूंगा। पिछले तकरीबन 30 दिनों से 32 दिनों से देश के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्यों में तकरीबन 80 से ज्यादा सभाएं करता हुआ यहां पहुंचा हूं और लहलादपुर की इस धरती पे खड़ा होकर के आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को जब आप बूथ पर जाओगे और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके आकाश कुमार सिंह को वोट दोगे, तो आप ये सिर्फ मत सोचना कि आप सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन रहे हो। आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक सांसद चुनने के लिए वोट दे रहे हो। आपका दिया गया एक एक वोट भारत के संविधान को मजबूत करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को इन फासिस्ट ताकतों से बचाने का काम करेगा, क्योंकि इनके इरादे बड़े खतरनाक हैं। इनके नेता घूम घूम करके भाषणों में कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो ताकि हम भारत का संविधान बदल सके। कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी हैं अनंत हेगड़े, 6 बार के सांसद हैं कर्नाटक के। वो कह रहे हैं हमें बहुमत दो क्योंकि संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा कह रही है, जो राजस्थान से भाजपा की प्रत्याशी है, कि हमें संविधान बदलना है। दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी को बहुमत दो क्योंकि संविधान बदलना है। अरुण गोविल कह रहे हैं, जो कि मेरठ से भाजपा के पोस्टर बॉय हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। लल्लू सिंह जो अयोध्या के प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का खून पसीना शामिल है, उस संविधान को बदलना चाहते हैं। इस खेल को समझिए लहलादपुर वालों, क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन संविधान बदलेगा आपका आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये आपसे आपका अधिकार छीनना चाहते हैं, आपसे आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश जो है वो गरीब गुरबा का न रह जाए, बल्कि अंबानी और अडानी का हो जाए, उद्योगपतियों का हो जाए, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। आने वाले लोग हैं, इस बार दिल्ली के सिंहासन की गर्मी छुड़ा देनी है बिहार वालों, और उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के जो आपके प्रत्याशी हैं आकाश कुमार सिंह, उनके लिए। और जब 25 तारीख को एक वोट देने के लिए बूथ पर जाओगे, तो देखो आपके लिए तो कितना शानदार ऑफर है यार। एक लोकसभा का सांसद जिताओ, साथ में 2 राज्यसभा के सांसद फ्री पाओ। इससे अच्छा ऑफर कोई हो सकता है? एक वोट से 3 सांसद मिल रहे हैं आपको। एक अखिलेश जी ऑलरेडी 2030 तक सांसद हैं, कोई ताकत इनको हटा नहीं सकती है, गिरा नहीं सकती है। एक दूसरा मैं इमरान प्रतापगढ़ी 2028 तक राज्यसभा का सांसद हूं, कोई ताकत नहीं दिखा सकती है। तो अगर आकाश को जिताओगे तो साथ में 2 सांसद फ्री मिल रहे हैं। बताओ देश की किसी और लोकसभा में किसी को यह अपॉर्चुनिटी है? नहीं है। बाकी सारे लोग एक सांसद चुनने के लिए वोट देंगे, आप एक साथ 3 फ्री पा रहे हो। सोचो, ये ऑफर तो अच्छा ऑफर है ना? ये तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके बीच में आया हूं ये कहने के लिए, मेरे भाई की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है।